आजादी के इतने सालों बाद भी पश्चिम बंगाल में वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा की खबर न आए। अभी तक फिलहाल कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। पहले चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल में 10 जगहों पर हिंसा भड़की, जिसके तमाम फुटेज सामने आए हैं। पहले चरण की ये वोटिंग हिंसा की भेंट चढ़ गई। पूरे राज्य में हिंसा का माहौल रहा, लेकिन हिंसा के बीच में भी बंगाल ने वोटिंग में इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल में पहली बार 90% से ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, जिसने इतिहास बना दिया है। वैसे आपको बता दें कि आसनसोल, मालदा, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद सभी जगहों पर झड़पें हुई। उम्मीदवारों को घेर कर दौड़ाकर पीटा गया। कहीं लाठियां चली तो कहीं ईंट पत्थर भी चले हैं। कहां-कहां क्या-क्या हुआ है, चलिए विस्तार से समझते हैं। आसनसोल में बीजेपी विधायक की कार पर हमला। सबसे पहले बात करते हैं आसनसोल की। दरअसल आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। अग्निमित्रा पॉल के मुताबिक ये घटना बर्नपुर के रहमत नगर इलाके में तब हुई जब वो मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए कई मतदान केंद्रों का दौरा कर रही थी। इलाके की एक इमारत के अंदर बने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद जब वो अपनी अगली मंजिल की ओर जा रही थी, तभी कथित तौर पर पीछे से उनकी गाड़ी पर एक बड़ा पत्थर फेंका गया, जिससे गाड़ी का पीछे का शीशा टूट गया। हालांकि आगे की सीट पर बैठी बीजेपी लीडर बाल बच गई, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे उनके सुरक्षा टीम के सदस्यों और उनके निजी सहायक को कथित तौर पर टूटे हुए शीशे से हल्की चोटें आई हैं। इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और सवाल उठाया है कि क्या अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बीजेपी प्रतिनिधियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस घटना को सुरक्षा में एक गंभीर चूक बताया है। केशपुर में महिला की मौत। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के केशपुर में वोट डालने के बाद बूथ के सामने ही एक महिला की जान चली गई। महिला का नाम इशरतन बीबी, जिनकी उम्र 55 साल थी। वो पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर विधानसभा क्षेत्र के दीघा इलाके में रहती थी। उनके पति नवाब जान अली ने बताया कि परिवार के 4 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका नाम भी इसमें नहीं है, सिर्फ उनकी पत्नी का वोट था और वो उन्हें वोट डलवाने गए थे। उनके पास वोट नहीं था, इसलिए वो बूथ से बाहर निकलकर खड़े हो गए। वोट डालने के बाद बाहर आकर जब उनकी पत्नी एक टोटो में बैठी तो उनकी मौत हो गई। हालांकि केशपुर में हिंसात्मक घटना दर्ज नहीं की गई। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नौदा में उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब एजेयूपी प्रमुख और रेजी नगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर एक घटना स्थल का दौरा करने पहुंचे, जहां टीएमसी समर्थकों और उनके बीच में हिंसक झड़प हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के साथ हुमायूं कबीर की तीखी बहस और नोकझोंक के वीडियो भी सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उपद्रवियों की एक बड़ी भीड़ ने अचानक हुमायूं कबीर की कार को घेर लिया। हमलावरों के हाथों में लाठियां, डंडे और ईंटें थी। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी की थी। झड़प की स्थिति बनने के बाद मौके पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। केंद्रीय सुरक्षा बल ने बाद में स्थिति को संभाला। मालदा में टीएमसी के ही 2 गुट आपस में भिड़े। वहीं दूसरी तरफ मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि राज्य के निवर्तमान मंत्री ताजमुल हुसैन के पैतृक गांव बांगरुआ बूथ संख्या 200 और 201 में टीएमसी के एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। हरिश्चंद्रपुर आई ब्लॉक पंचायत समिति में टीएमसी के नेता स्वपन अली ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मंत्री ताजमुल हुसैन और उनके समर्थक खुलेआम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। स्वपन अली का आरोप है कि मंत्री के ही निर्देश पर उनके समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर टीएमसी के कैंप ऑफिस पर हमला किया, पार्टी के झंडे फाड़े और बैनरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान कार्यकर्ता भिड़े।
इसके साथ ही सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ में मौजूद बूथ संख्या 26/237 पर मतदान की प्रक्रिया चल रही थी और इसी दौरान मतदान केंद्र के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अचानक बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये विवाद गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच में धक्का मुक्की होने लगी। घटना के वक्त इलाके से बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष भी मौजूद थे। केंद्र पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ी अप्रिय घटना टल गई और मतदान की प्रक्रिया को फिर से सुचारू रूप से शुरू कराया गया। सिलीगुड़ी का ये इलाका संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईवीएम में खराबी से वोटर भड़के। मालदा के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बालू आचारा हाई स्कूल में स्थित मतदान केंद्र के बाहर ईवीएम में खराबी के बाद तनाव फैल गया। सेक्टर अधिकारी के पहुंचने में काफी देरी होने पर वोटर भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को घेर लिया। कई मतदाता सेक्टर अधिकारी की बाह पकड़कर उन्हें खींचते हुए और उनके साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। कूच बिहार में केंद्रीय बलों का एक्शन। कूच बिहार के तूफानगंज इलाके में मतदान के दौरान भारी भीड़ भी जमा हो गई, जिससे स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर और भीड़ को खदेड़कर स्थिति को तितर-बितर कर दिया। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार पर लाठी और घूसों से हमला। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद ही विचलित करने वाली घटना भी सामने आई। यहां के भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि शुभेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियों और घूसों से हमला किया गया। शुभेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा। गाड़ी में ईवीएम मिलने का दावा। इसके साथ ही जामुरिया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम को लेकर विवाद हो गया। श्रीपुर इलाके में एक सड़क किनारे ढाबे के पास खड़ी एक गाड़ी में ईवीएम मिलने का आरोप सामने आया, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया। स्थानीय लोगों और विपक्षी नेताओं का कहना था कि ऑन इलेक्शन ड्यूटी जमुरिया AC 279 लिखी गाड़ी में कई रिजर्व ईवीएम रखी हुई थी, लेकिन मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था।